हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं मार्केटिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ अ मार्केटर। अब आपको क्या लगता है मार्केटर कौन हो सकता है? तो हम देखते हैं मार्केटर कौन हो सकता है। तो ही इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ही कैन बी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि मार्केटर कौन हो सकता है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों ही हो सकता है। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपकी कंपनी बिल्कुल न्यू है और आप ये तो नहीं कि आप एक मार्केटर हायर करेंगे क्योंकि आपकी कंपनी न्यू है और अगर आपको प्रॉफिट होएगा तो उसमें आपको शुरू में प्रॉफिट थोड़ा बचाना होगा जिससे आप आगे का प्रोडक्शन कर सके। तो इसलिए आप एकदम तो मार्केटर हायर नहीं करेंगे। इसलिए ओनर खुद ही जब जाकर मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचती है। तो मार्केटर यही होता है। मार्केटर में एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। मतलब कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वो एक प्रोफेशनलिस्ट होते हैं जिन्हें पता होता है कि कैसे उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करनी है एक मतलब किसी भी कंज्यूमर को जहाँ पे इसकी ज़रूरत है और जहाँ पर ये सेल हो सकते हैं। सो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटियर का बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है। शुरू में जैसे कि कंपनी छोटी है तो वो एक ही रहता है जनरली कहीं कहीं पे एक रहता है, कहीं कहीं लोग कर लेते हैं, चलो मार्केटर हायर कर लेते हैं और कई बार ज़्यादातर एक ही रहता है। फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगती है मार्केटर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो दे आर प्रोफेशनलिस्ट who are who are good in to sell goods and services। so कंपनी उन्हें अपॉइंट करती है जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं उस कंपनी के। so who make available the product service and offer them to the consumer with the intention to satisfy their needs and wants। अब इसमें क्या है वो मतलब कि जैसे कि आपके घर में कोई जैसे एक प्रोडक्शन कंपनी है जो वो डिक्शनरी बना रही है और आपके घर में उसका मार्केटियर आया, मतलब कि एक पर्सन आया जो कि मार्केटियर है उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो वो आपको ऑफर्स दे के आपको उस पहले तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं इस डिक्शनरी में ये नया क्या है, फीचर्स वगैरह, और ऑफर्स देते हैं। जैसे कि उसके साथ एक नोटबुक फ्री जो कि उसी कंपनी का एक हिस्सा होता है, जैसे कि उसी कंपनी में प्रोडक्शन हुई होती है उस नोटबुक की। तो जैसे कि आपको वो नोटबुक अच्छी लगी तो आप वही खरीदने लगे। तो एक तरह की मार्केटिंग ही होती है और मार्केटियर्स इस मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट करते हैं जिस भी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर द कंज्यूमर। अब वैल्यू फॉर द कंज्यूमर जैसे कि आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसे खरीदेंगे, तो वैल्यू फॉर द कंज्यूमर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर। जैसे कि आपको वो अच्छी लग गई, वो डिक्शनरी अच्छी लग गई, उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लग गए, जो भी ऑफर में मिले, जैसे कि आपको पेन मिला उस कंपनी का और या आपको नोटबुक मिली या कुछ भी मिला जो भी ऑफर्स में है, तो आपको पसंद आ गया तो आप रेगुलर कस्टमर बन जाते। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर रिलेशनशिप मतलब कि आपको उसी कंपनी का सामान अच्छा लगता है और वही खरीदते हैं। इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू इन फ्रॉम कंज्यूमर इन रिटर्न। मतलब कि इसमें क्या है, मतलब कि कैप्चर वैल्यू आप अमाउंट पे करते हैं वैल्यूज़, सो इन रिटर्न मतलब कि क्या नाम है, आपको वो अच्छी सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इन रिटर्न वो आपसे वैल्यूज़ मांग रही है। तो यही है एक मार्केटियर जिसकी वजह से एक कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट हो सकते हैं और ये मार्केटिंग है। अब CRM ये इसमें क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मतलब हम आगे देखते हैं व्हाट इज CRM। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपरवाइजिंग कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कंज्यूमर। जैसे आप रेगुलर कस्टमर बन गए तो आप प्रॉफिटेबल कंज्यूमर बन गए उस कंपनी के लिए, क्योंकि आप उसकी कंपनी खरीद मतलब कि उसके आप उसकी प्रोडक्ट खरीदते हो और आपको वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप लगातार उसकी खरीदते हो तो आप प्रॉफिटेबल एक कस्टमर बन जाते हो। रिलेशनशिप बाय द डिलीवरी मतलब कि अगर आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हो तो वो आपको जैसे कि आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो अगर आप रेगुलरली ऑर्डर करते हो तो सुपरवाइजिंग एंड कंज्यूमर मतलब कि आप एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हो और वो आपको ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है। तो यही एक तरह की CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो
इट आर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कंज्यूमर। आप प्रॉफिटेबल कंज्यूमर बन गए उस कंपनी के लिए। रिलेशनशिप बाय द डिलीवरिंग सुपरवाइजिंग कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो आज की वीडियो यहीं पे थी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो इफ यू like it।